नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बिहार के चुनाव में बन करके रह गया है? क्योंकि चुनाव आयोग का जो कर्म है, चुनाव आयोग का जो काम, एक पक्षीय काम बिहार के चुनाव में दिख रहा है, उससे साफ हो रहा है कि चुनाव आयोग के भीतर मोदी और शाह का डर तो बैठ गया है। मोदी और शाह ने चुनाव आयोग को अपने चंगुल में जकड़ करके रखा है। राहुल गांधी, तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेता इस बात का आरोप लगातार लगाते हैं कि चुनाव आयोग मोदी और शाह के लिए काम करता है, एक पार्टी विशेष का आयोग बन करके रह गया है। उसकी निष्पक्षता के नाम पर जो एक खेल रचा जा रहा है वो बेहद खतरनाक इस देश के लोकतंत्र के लिए है। बिहार में एक बहुत अजीब घटना घटी है। बिहार के दौरान, चुनाव के दौरान जो है, जो आचार संहिता लगी हुई है, उस आचार संहिता में सरकार महिलाओं के खाते में पैसा डाल रही है। क्या इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि आचार संहिता के दौरान सरकार अपने वोटरों को लुभाने के लिए सरकारी खर्च पर सरकारी जो पैसा है उसको जो है महिलाओं के खातों में डाली हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी चुनाव आयोग इस देश में इससे पहले इस बात की अनुमति दिया है कि ऐसा किया जा सकता है? चुनाव आयोग मोदी और शाह को खुल करके नंगा नाच करने दे रहा है बिहार के चुनाव में। भाषा की मर्यादाएं लगातार मोदी की, लगातार अमित शाह की और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी गिरती जा रही है, लेकिन कार्यवाही सिर्फ राहुल गांधी पर हो रही है, शिकायत सिर्फ राहुल गांधी की हो रही है। बिहार के चुनाव में अपराधी तांडव कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र के छाती पर बैठकर अपराधी तांडव कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान, लेकिन चुनाव आयोग मौन है, चुनाव आयुक्त चुप हैं। चुनाव आयोग बीजेपी को बिहार में जिताने के लिए हर कुकर्म करने को तैयार हो गया है। आप देखिए कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग। राहुल गांधी की माता को लेकर के, उनकी नानी को, तमाम देश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह इटली की बात करते हैं, राहुल गांधी के नानी की बात करते हैं। तमाम तरह के गंदी जो जबान होती है उसका इस्तेमाल मोदी शाह कर रहे हैं, लेकिन मजाल है चुनाव आयोग की, जो एक शब्द बोल दे कि इस तरह की मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग मौन है, चुनाव आयोग चुप है। मोदी शाह को खुला खेलने दे रहा है बिहार के चुनाव में। अब इस चुनाव के दौरान जो महिलाओं के खाते में पैसा डाला गया है, क्या इस देश में पहले कभी ऐसा हुआ है? इस देश में तमाम चुनाव आयुक्त रहे, लेकिन इतने डरपोक, इतने कमजोर चुनाव आयुक्त इस देश में कभी नहीं हुए। जितने डरपोक, जितने कमजोर ज्ञानेश कुमार इस देश के चुनाव आयुक्त साबित हो रहे हैं। इसके पहले वाले भी ने जो किया, उन्होंने शायरी बोलने वाले जो चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने भी जो किया, आप देखिए, सर के नाम पर बीजेपी को जिताने की जो साजिश रची जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, उसको भी आप देखिए। बिहार में सर करवाया गया और बीजेपी को जो वोट न करने वाले लोग थे उनको स्थानीय स्तर पर चिन्हित करके उनका वोट काटा गया। ये चुनाव आयोग कर रहा था। अब लोग बताएंगे कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ऐसा निष्पक्ष चुनाव आयोग इस देश को नहीं चाहिए। एक ऐसा निष्पक्ष चुनाव आयोग चाहिए जो चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक ही लाठी से व्यवहार करे, एक ही लाठी से इलाज करने का काम करे, लेकिन सिर्फ विपक्ष को करना, चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठेगा उस पर। चुनाव आयोग ने बीजेपी को जो ये अनुमति दी है महिलाओं के खातों में पैसा डालने के लिए आचार संहिता के दौरान, क्या ये देश के लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश नहीं है? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय दीजिए और क्या इस बात को भी आप बताइए कि क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बन गया है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि चुनाव आयोग ये घटिया खेल किस लिए रच रहा है।